क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोल दिया कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये फाइंड ए एंड देन दिस दिस दिस। तो चलिए इसमें ए को तो कैलकुलेट करना ही करना है, इसके साथ इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी पूछ दिया कि ये प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले चूंकि सिग्मा पी आई 1 है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बोलेंगे सिग्मा पी आई 1। अब इसको यदि आप ऐड करेंगे, इसको ऐड करिए 3 5 1 3 5, इसको यदि आप ऐड करते हैं तो ये आपको दे देगा 81 ए इक्वल टू 1। ए इक्वल टू आपको मिलने वाला है 1/81। यहाँ से आपको ए का वैल्यू निकल गया, जो कि पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3, इसका मतलब ये हुआ 3 से छोटा जो भी वैल्यूज है इसमें। तो क्या हो गया भैया 3 से छोटा? ये हो गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। सबको आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ से आपको मिलने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0, जो कि ए, दिस इज 3a एंड दिस इज 2, दिस इज 3a एंड दिस इज 5a। तो यहाँ से होगा 3 5 8 और 1 9, मतलब 9a 9a 9। और a का वैल्यू हम लोग को पता है 1/81, तो आप लिख दीजिए 1/9, दिस इज द आंसर। उसी तरह से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का ही पार्ट है। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। कहाँ तक लिखना है आपको? 8 तक, मतलब इस तरीके से आप जाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 8 तक। अच्छा, इसको मतलब इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन आप इस क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी में से, मतलब सिग्मा पी आई में से आप क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए। ये वाला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3, सिग्मा पी आई कितना आता है 1, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, मतलब एक्स लेस देन 3। तो लेसर देन 3 के लिए आपका क्या है 1/9, जो कि 8/9 आपको आंसर देने वाला है। तो ये काफ़ी आसान था। फिर आपसे पूछा गया है x जब 0 और 1 के 0 और 5 के बीच में हो, तो यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, फिर 3 4, कहाँ तक जाएगा 4 तक। तो 1 से लेकर के 4 तक सबको आप ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा।